I'm back again with my chapter second of class 9 that is matter around us pure. ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? पहला हमने चैप्टर क्या, फर्स्ट चैप्टर वाज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. हमारी सराउंडिंग्स में मैटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, व्हाट इज मैटर. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मैटर है हमारे अराउंड इज इट प्योर और नॉट. तो सबसे पहली चीज आप ये डिस्कवर कर लीजिए व्हाट इज प्योर और इम्प्योर. मैटर के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज प्योर एंड व्हाट इज इम्प्योर. अगर हम बात करते हैं प्योर की, तो प्योर मैटर आप इसे कहते हो विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. ठीक है, वो किससे बना है? अगर प्योर मैटर कह रहे हो आप, इट मींस इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. और इम्प्योर अगर है, इट मींस इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स है मोर देन वन पार्टिकल्स. तो आपके पास जितनी मैटर है अराउंड अस, इट कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स व्हिच इज प्योर एंड इम्प्योर. प्योर आप उसे कब कहोगे? प्योर सब्सटेंस आप उसे कब कहोगे? जब से वो एक ही टाइप के पार्टिकल्स का बना है. और इम्प्योर आप उसे कब कहोगे? जब वो डिफरेंट टाइप्स का बना हुआ होता है. या आप कह सकते हो प्योर और इम्प्योर को यू कैन आल्सो कॉल एज मिक्स्ड, मतलब वो एक से ज्यादा टाइप्स का बना हुआ है. ठीक है, अब प्योर और इम्प्योर मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्योर. प्योर जो है इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. एक तो होता है एलिमेंट्स एंड नेक्स्ट वन इज अ कंपाउंड. पहला एलिमेंट हो गया है आपका एंड सेकंड आपका हो गया कंपाउंड. अगर बात करते हैं एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट किसका बना है? इट इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम. एलिमेंट्स किसके बने हैं? या तो वन टाइप ऑफ एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का. एलिमेंट्स के अंदर हमेशा सिंगल एटम ही प्रेजेंट होता है, सिंगल टाइप का एटम प्रेजेंट होता है. और अगर हम बात करते हैं क्या कह सकते हैं उसकी, कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स भी क्या हो जाएगा? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, दोनों लेकिन एक ही टाइप के हैं, दोनों क्या नाम के? होमोजेनियस, मतलब बोलेगा सिंगल टाइप. तो आप उसे क्या कहोगे? प्योर. एलिमेंट्स आप क्या करोगे? एलिमेंट्स की कभी एटम को सेपरेट आउट नहीं कर सकते. कंपाउंड्स यू कैन आल्सो नॉट सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस. फिजिकल के थ्रू आप, फिजिकल टेक्निक्स के थ्रू आप इन चीज़ को सेपरेट आउट नहीं कर सकते. तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? दीज बोथ आर प्योर. अगर बात करते हैं इम्प्योर की या मिक्सचर्स की, मिक्सचर क्या हो जाएंगे? दीज आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो दे कैन बी सेपरेट आउट. दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. ठीक है, हो गया यहाँ तक आपको क्लियर? तो मतलब आप प्योर एलिमेंट्स को कभी भी, प्योर जो चीज है आपके, प्योर मैटर है, मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड को यू कैन नॉट सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस, व्हाइल इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. अब अगर मैं एलिमेंट्स की बात करती हूँ या एटम्स की बात करती हूँ, ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन कैन बी सेपरेटेड एटम. O2 को सेपरेट आउट कर सकते हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल सेपरेट आउट कर सकते हो? नहीं, यू कैन नॉट सेपरेट आउट देम बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. ऐसा तो नहीं आप उसे हीट करोगे वो सेपरेट आउट हो जाएगा. तो आपने उसे किस कैटेगरी में रख दिया? एलिमेंट्स और कंपाउंड के, कह सकते हो ये प्योर मैटर. ऐसी अगर हम एयर लें, या सिंपल आप कह सकते हो वाटर, आपने शुगर को सॉल्यूशन में ऐड, शुगर यू हैव एडेड इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन बन गया है. अब हम उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं? यस. आपने उसे क्या किया? उसे हीट कर दीजिए. व्हेन द शुगर स्टार्टेड बॉइलिंग, ये सॉल्यूशन आपका बॉईल करना स्टार्ट कर देगा. तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? जो आपकी शुगर की है, द लेयर दैट इज सेपरेटेड, वो इजीली सेपरेट आउट हो जाएगी. तो इट मींस इट कैन बी सेपरेटेड आउट बाय बॉइलिंग. तो आप कह सकते हो इट इज अ इम्प्योर सब्सटेंस. हो गया आपको जब तक क्लियर? ठीक है, ऐसे अब हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस. मैंने आपको बता दिया इम्प्योर के अंदर एग्जांपल क्या आ जाएगा आपके पास? आपका सी वाटर आ गया है, एयर आ गया है, या फिर कह सकते हो इट इज सॉल्ट सॉल्यूशन, आपके रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया. दीज आर ऑल इम्प्योर सब्सटेंसेस, प्योर एंड इम्प्योर. ठीक है, अब अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहेंगे मैटर को, तो मैटर को आप कैसे कर सकते हो? यू कैन राइट हियर मैटर. मैटर कितने टाइप्स में डिवाइडेड? प्योर, इम्प्योर. प्योर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. इम्प्योर इज ओनली ऑफ वन टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज मिक्सचर्स. अब मिक्सचर्स आपके फिर से टू टाइप के होते हैं, होमोजेनस एंड नंबर 2 इज हेटेरोजेनस. आपके मिक्सचर जो है वो होमोजेनस भी हो सकते हैं और हेटेरोजेनस भी. सॉल्ट सॉल्यूशन, आपने सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया है, तो मिक्सचर आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजेनस. अगर मैं हेटेरोजेनस की बात करती हूँ, आपने सैंड को वाटर में डिसॉल्व किया है, दैट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. तो मिक्सचर इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स व्हिच इज होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस. यहाँ तक हुआ है आपका
प्योर और इम्प्योर का। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स कंपाउंड्स, लेकिन इसके पहले वी हैव टू डील विद टू टर्म्स, या वी हैव टू just discuss two terms. These are, number one is malleability, one is ductility. ठीक है, हमें कौन सी टर्म्स डिस्कस करना है? व्हाट इज malleability एंड व्हाट इज ductility एंड व्हाट इज brittleness. सबसे पहले बात करते हैं malleability. आपको आगे डिस्कस करने से पहले, क्योंकि हम फर्दर और जो डिस्कशन रहेंगे एलिमेंट को डीप में स्टडी करेंगे, तो हमें इन टर्म्स की नीड होगी, तो वी हैव टू डिस्कस इट. व्हाट डू यू मीन बाय malleability? देखिए, malleability का क्या मतलब है? malleability ऐसी प्रॉपर्टी है बाय विच वी कैन metals can be beaten up and converted to sheets. जब आप क्या करोगे, किसी भी एलिमेंट को इजीली बीट अप करो और उनकी शीट्स बना लो, उसे बोलते हैं malleability. It means that possess the property which is malleability. Ductility में क्या होगा? It can be drawn into wires. आप उसे wires बना सकते हो. और brittleness का मतलब which can be easily broken. एलिमेंट्स में आप ये वाली टर्म्स पढ़ोगे. व्हाट डू यू मीन बाय malleability? malleability अगर कहीं आता है, इट मींस आप उसे बीट अप करके शीट्स बना सकते हो. अगर डक्टिलिटी आता है तो आप उसे वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो इजीली. एंड ब्रिटलनेस मीन व्हिच कैन बी इजीली ब्रोकन. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर एलिमेंट्स. देखो, एलिमेंट्स जो है फर्दर, एलिमेंट्स थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है. एलिमेंट्स आर फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स. नंबर वन होता है मेटल्स, या सबसे पहले आप उनको देखो, अगर उनकी फिजिकल स्टेट पे बात करो तो आपकी एलिमेंट्स जो है दे कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, कुछ भी हो सकते हैं आपके एलिमेंट्स. ठीक है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, एलिमेंट्स किसके बेसिस पे? प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. These are metals, non-metals. और अगर मैं उनकी स्टेट के बेसिस पे बात करती हूँ, वही सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो आपके जनरली जितने एलिमेंट्स हैं, आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? ओनली सिर्फ टू आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं. ओनली टू एलिमेंट्स आर लिक्विड. वो दोनों क्या है? वन इज ब्रोमीन जो नॉन मेटल है, और नेक्स्ट यू कैन सी इट इज मर्करी. और बाकी 11 आर गैसेस. 11 elements are gases and remaining are liquid. हो गई यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उनको. एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिया है, कैन बी, ये तीनों टर्म डिस्कस की थी एलिमेंट्स का. ये बताया मैंने आपको कि भी हम उसे थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. दीज कैन बी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स. ठीक है, एक चीज और, अगर हम मेटल एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को मैंने आपको बताया है एलिमेंट्स क्या है. दिस कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट अप इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ऐसा नहीं होता आप सल्फर को ब्रेक कर दो, सल्फर के पार्टिकल्स में नहीं. इट कैन नॉट बी ब्रोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स. ऐसे ही क्या हो जाएगा आपके पास, ये चीजें इजीली ब्रेक अप नहीं कर सकती. वी कैन नॉट स्प्लिट देम और दे आर न्यूट्रल. और आपको और क्या ध्यान रखना है, जैसे कॉपर हो गया है, कॉपर एटम, सॉरी कॉपर एलिमेंट हो गया है, नाइट्रोजन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली. अब क्या करोगे आप लोग, जितने एलिमेंट्स हैं उनको सबका क्या हो जाएगा, और सब ना आपके बेसिक एलिमेंट्स, हमारे सारे एलिमेंट्स से थ्री बेसिक एलिमेंट्स हैं आपकी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. जितनी यूनिवर्स में है मैक्सिमम जो है वो यही चीज कंबाइन हुई है टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल्स. ये सब कंबाइन हुए हैं डिफरेंट तरीके से. अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो इट ऑल्सो कंप्राइज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम और सब एलिमेंट्स भी बहुत ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट है. अब मैंने आपको तीनों कैटेगरीज बता दिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. We will discuss the properties side by side. सबसे फर्स्ट ले लेते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स मैंने क्या कहा था, these are malleable, और इनकी कंट्रास्ट नॉन मेटल्स क्या होती है आपकी, नॉन मेलेबल. हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिस्कस करें. these are the properties. You can write this properties. ठीक है, अगर मेलेबल की बात करती हूँ, मीन्स हम उससे क्या कर सकते हैं, we can easily beat them. शीट्स बना सकते हैं. आपने शीट्स देखी, यू हैव सीन एल्यूमिनियम फॉइल्स, सबने देखा है एल्यूमिनियम फॉइल, शीट से बना रहे हैं आप. एग्जाम्पल के एल्यूमिनियम फॉइल. और आपके पास कभी नॉन मेटल की कोई शीट देखी है? नहीं.
बिकॉज दीज आर नॉन मेटेलिकल। ऐसे यू कैन डक्टाइल हो गया, यू कैन ड्रॉ देम इनटू वायर्स, कॉपर वायर, सिल्वर की वायर्स बनती है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। तो हम क्या करते हैं, जितनी वायर्स आती है सब वायर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, इट इज अ मेटल जो इजीली, तो हमारे पास क्या होगी एग्जाम्पल, डक्टाइल नॉन मेटल्स क्या हो गए, दीज आर नॉन डक्टाइल। जैसे ही आप उन्हें बीट अप करने की कोशिश करते हो, जो नॉन मेटल्स थे जस्ट ब्रोक इजीली, वो इजीली ब्रेक कर जाते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, ब्रिटल। इसके कॉन्ट्रास्ट में हमें क्या बोलते हैं, नॉन ब्रिटल, क्योंकि चाहे आप उन्हें हैमर आउट करो, बीट अप करो, दे वुड जस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू शीट्स या फिर वायर्स, लेकिन वो ब्रेक नहीं होगी, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन ब्रिटल। नेक्स्ट आ गया आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो मेटल्स जो है आपके हमेशा गुड कंडक्टर्स हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग देम इन वायर्स। क्यों, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यू कैन रिमेंबर दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इनके पास ये क्या होता है, दे आर पुअर कंडक्टर्स। जब भी हमेशा क्या होता है, सिल्वर की वायर्स बनती है, कॉपर की वायर्स बनती है, डिफरेंट डिफरेंट वायर्स बनती है। इतनी धीरे क्यों पढ़ा रही, तो दिख रही थी जब से, बस जरा सा रह के मेटल वाइज खत्म हो गया। हाँ करते बहुत धीरे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है आपके पास, दे आर सॉलिड कंडक्टर। आपकी जितनी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड होती है, दे आर हार्ड और एक्सेप्ट कौन सी, मरकरी, जो हम कहाँ यूज करते हैं, विच वी यूज इन थर्मोमीटर्स। और अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैसेस भी हो सकती है। एक ब्रोमीन है जो क्या है, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट, जब कोई चीज सॉलिड है, हार्ड है, इसका मतलब उसे आप हीट अप करोगे तो उसे बॉइल या मेल्ट होने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं आयरन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो उसे क्या सजेस्ट करता है कि इन चीज़ों को आपको मेल्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई चीज़ सॉफ्ट है या सबस्ट्रेट है तो इट वुड हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सब क्या है, आपकी हार्ड है, एक्सेप्ट फॉर मेटल में से सोडियम और पोटेशियम इतनी सॉफ्ट है, यू कैन कट देम विद नाइफ, जबकि नॉन मेटल्स इट इज दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट फॉर डायमंड, जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट नोन है। नेक्स्ट, इट इज लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है विच इज शाइनिंग, शाइनिंग सरफेस होता है इनका, यू कैन पॉलिश देम इजीली, आपने देखा है। और अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, दे आर डल इन अपीयरेंस, वो कभी भी शाइनी नहीं होती है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हो गई, ये मैंने आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इतना मतलब आप कितना ही वेट रख दो, मेटल कैन इजीली ग्रास्प, वो उसे इजीली होल्ड अप कर सकती है, जबकि नॉन मेटल्स दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। जब स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा हार्ड है, इट मींस द डेंसिटी विल बी हाई, और उनकी कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, नॉन मेटल्स विल हैव लो डेंसिटी। ये वाली जो है आपके पास एक चीज और है, सोनोरस, एक प्रॉपर्टी और आई हैव फॉरगॉटन, इट इज सोनोरस, दीज आर सोनोरस एंड दे आर नॉन सोनोरस, ठीक है। आप सोनोरस का मतलब दे कैन प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने बेल्स देखा है, जो आपकी बेल्स होती है, स्कूल बेल्स, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स, जैसे ही आप हिट करते हो उन्हें, दे प्रोड्यूस साउंड, दे आर सोनोरस, जबकि नॉन मेटल्स आपकी क्या होती है, दे आर नॉन सोनोरस। इनकी डेंसिटी हाई हो गई है, उनकी लो डेंसिटी। मेटल्स की जो है जनरली उनका कलर क्या होता है, सिल्वर और ग्रे, एक्सेप्ट फॉर कॉपर या फिर गोल्ड। कॉपर का कलर क्या होता है, आपको पता है, इट इज ब्राउनिश शेड एंड गोल्ड इज ऑफ येलो कलर। और नॉन मेटल दे कैन बी ऑफ मेनी कलर्स, डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपको क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक व्हिच इज मेटलॉइड्स। लास्ट हो गया मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी लाई करती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉज इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ना तो ये मेटल्स ना तो प्योरली मेटल से रिजेंबल करते हैं, ना ही दे आर प्योरली रिजेंबल्ड विद नॉन मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, दे लाई मिडवे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे ये दे कैन बी यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। एग्जांपल क्या ले सकते हो आप इनका, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, मेटलॉइड्स। हमारे पास मेटल्स क्या होते हैं, प्योर दे आर गुड कंडक्टर्स, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर्स। लेकिन ये क्या होता है, दे आर हाफ कंडक्टिंग, तो ना तो ये उसकी तरह बिल्कुल परफेक्टली इंसुलेटर्स हैं, और ना ही ये मेटल्स की तरह प्योर कंडक्टर्स हैं, दे आर सेमी कंडक्टर्स। होप सो यू आर क्लियर विद इट। और अब जो भी आपको गाइस क्वेरी हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।